यहीं से कांग्रेस के नेता से मेरा सवाल है, चूंकि आपसे अजय जी बात नहीं हो पाई थी, कहीं से आपको कुछ ऐसी चीज झलक रही है जिससे नफरत फैल जाए? देखिए अखिलेश जी, रामचरितमानस भारत का इतिहास भी है, भारत की संस्कृति भी है, भारत की सभ्यता और भारत की धार्मिक आस्था भी है। इस पे कोई भी व्यक्ति इस आस्था पर प्रश्न लगाता है तो वो खुद प्रश्नवाचक चिन्ह उस पे मैं लगाता हूँ। कांग्रेस पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि ऐसी कोई भी चीजें नहीं हो। धार्मिक आस्था का प्रश्न जहां हो वहां ना तो राजनीति से कोई लेना देना उसका है, ना उस पे कोई राजनीति करने वालों को राजनीति करनी चाहिए। ये प्रश्न रामचरितमानस स्टूडियो का भी नहीं है। हम स्टूडियो में कीर्तन करते हुए स्टूडियो में लाया गया जब कैमरे के सामने मंत्री जी बयान देते हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि राजनीति करने वाले को राजनीति करनी चाहिए और धार्मिक कीर्तन करने वाले को धार्मिक कीर्तन ही करना चाहिए, उसको वोट का अपील नहीं करना चाहिए कोई भी हो। तो सरकार में आप सहयोगी हैं। 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड के बाद में आपकी बात। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। राम हम सबके रोम रोम में है, सबके रग रग में है। अभी अभिषेक जी ने कही, आलोक जी ने कही, मैडम कह रही हैं और सारे साथी कह रहे हैं। लेकिन जो लोग राम के नाम पे सियासत करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, जैसे कोई आपने देखा होगा राम जी को रम कहने वाले, माँ सीता को जानकी को जीन कहने वाले और हनुमान जी को ठर्रा कहने वाले कौन लोग थे? कहाँ है, किस पार्टी में है नरेश अग्रवाल? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, टेस्ट ट्यूब बेबी किसने कहा था? निषाद जी ने कहा था। किसके साथ वो आज सहयोगी हैं? क्या कार्रवाई हुई? और तीसरी बात, अंतिम बात, राम सेतु पर जो अभी 22 दिसंबर 2022 को राज्यसभा के पटल पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने स्पष्ट कहा है कि वहां उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये बात जब साइंटिफिक तौर पे कभी कांग्रेस पार्टी के दरमियान बात कही गई, आपकी बात आ गई। आपने मुझे जवाब लेने दीजिए। आपने बड़े बड़े आरोप लगाए उनसे बीजेपी से। उस समय बड़े गाली दिए जाते थे। आज क्या ये लोग अपने सरकार को गाली देंगे? ये आपको आईना दिखा रहे हैं, आप उन लोगों को घेर रही हैं। देखिए कई सारे उदाहरण रख दिए सामने इन्होंने। देखिए अभी भी अजय जी ने कहा कि राम की चर्चा जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और स्टूडियो में भी नहीं होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल कभी भी नहीं करना चाहते थे और अब तो इनको इनके अपने राम मिल गए हैं राहुल जी के रूप में। इनके बड़े बड़े नेता कहते हैं राहुल जी जो हैं वो श्री राम हैं, तो इनको भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आवश्यकता ही नहीं है। हमेशा अड़चन बनकर जो उस सवाल का जवाब दीजिए ना। वो कह रहे हैं कि राम के नाम पर तो आप लोग राजनीति करती रही हैं, बीजेपी वाले। नहीं, राजनीति शायद राजनीति ये लोग करते हैं, सदैव करते आए हैं। तोड़ने की राजनीति हम करते हैं, जोड़ने की राजनीति। ये जो फसाड उन्होंने बनाया हुआ है भारत जोड़ो यात्रा, वही सिद्ध कर रहा है। एक अच्छी बात आपने कही, यहीं से अगला सवाल है। वो राम के नाम पर जोड़ने की बात करती हैं बीजेपी वाले और आप लोग राम के नाम पर तोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, जो राम के नाम पे लगातार तोड़ रहे हैं भारत के जनमानस को, हम जो कहते हैं वो हे राम कहते हैं, सीता राम कहते हैं, राम राम कहते हैं, जय 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 श्री राम नहीं कहते, क्योंकि भगवान राम जो हैं वो सबके हैं और भगवान राम श्रेष्ठ हैं। भगवान राम जो हैं हार और जीत की संज्ञा में उनको देखना नहीं चाहिए। ये लोग भगवान राम को भी हार और जीत जय लगाते हैं, जय श्री राम। हम कहते हैं सीताराम बोलिए। मतलब जय श्री राम पर भी विवाद करना चाह रहे हैं। देखिए, जय का मतलब क्या होगा? विक्टोरियस। आप भगवान किसको हरा कराते हैं? भगवान है, वो सबसे ऊपर है। अगर आप उनको हार और जीत के नजरिए से देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी यही इनकी नीयत और नीति है। और जिस डिबेट में राम को लेके आना चाहते हैं, हमारे माननीय मंत्री जी ने जिस बातों को अंकित किया हुआ है, जिस बातों को बोला हुआ है, वो संविधान के नजरिए से आप देखिए। दरअसल मेरी बात को समझिए सुबोध जी, आप भी कॉन्टेक्स्ट समझिए। बात कर रहे हैं। ना सुनिए, एक मिनट सुनिए। इतने सतही तरीके से व्याख्या मत करिए। क्रोनोलॉजी बताई जा रही है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि पहले आप लोग जातिगत जनगणना का फैसला लेते हैं, उसके बाद जगदानंद बाबू ने जो बयान दिया था कि राम मंदिर नफरत की जमीन पर बन रहा है, उसके बाद ये वाली बात शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ। तो सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे कि आप क्या चाहते हैं? इसके जरिए हिंदू वोटों का बंटवारा चाह रहे हैं आप? आपने 3 क्वेश्चन पूछा, तीनों का मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने बोला जातीय जनगणना। आपको पता है माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने लगातार जातीय जनगणना के पक्ष में रहे और 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ। उसमें जब डाटा निकालने की बात हुई तो अरविंद पानागरिया जी जो प्रोफेसर थे, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने जो है डाटा निकालने की बात कही और एनडीए की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार ने उनको ड्यूटी दिया कि आप डाटा निकालिए।
अरुण जेटली जी ने पटल पे बोला सदन के कि डाटा ये निकल रहा है, लेकिन 2015 में ये बोला गया कि भाई ये डाटा करप्ट हो गया है, डाटा बाहर नहीं आ सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़िए, अगले सवाल आगे पे बता रहा हूँ आपको। 2017 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने बोला कि डाटा 99.9% करप्ट फ्री है, डाटा को पब्लिश किया जाता है, लेकिन 6 साल हो गए आज तक डाटा नहीं निकला। अब जहां तक बात रही कास्ट सेंसस की, बीजेपी के जगदानंद बाबू ने जो कहा कि राम मंदिर भी समर्थन में है हमारा बिहार में। अच्छा ठीक है, उस पे आपने विस्तार से बात रख दी। अब जगदानंद बाबू अगर कह रहे हैं कि राम मंदिर नफरत की जमीन पर बन रहा है, उसके बाद आप रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कह रहे हैं, तो आपकी मंशा पर अब सवाल मैं बता रहा हूँ। जगदा बाबू ने जो बात कही है 100% सही बात कही है, और इसलिए मैं राम मंदिर नफरत की जमीन पर बन रहा है, सुनिए जहाँ पर रामलला का जन्म। मुझे बोलने नहीं, आप मान रहे हैं इस बात को ना? नहीं, मुझे बोलने दीजिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मंदिर और मस्जिद बनाने का एजेंडा नहीं होना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आस्था को देखते हुए यहाँ पे मंदिर भी बनना चाहिए और मंदिर मस्जिद भी बनना चाहिए। जो जगदा बाबू कह रहे हैं वो सबरी के राम कह रहे हैं, वो सबके राम कह रहे हैं। अब बाकियों को भी बोलने दीजिए। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।